आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, पर आगाज करेंगे हेडलाइन के साथ। और नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार हुए शामिल। 77 छात्रों को बांटे गोल्ड मेडल। सरायकेला के राजनगर में जेएमएम कार्यालय का हुआ उद्घाटन। कई मंत्री और सांसद हुए शामिल। बोले जनता का होगा डायरेक्ट समाधान। लोहरदगा में आदिवासी समाज ने अपने अधिकारों के प्रति दिखाई एकजुटता। सड़क पर उतर कर किया प्रदर्शन। और जामताड़ा में जलसाए गोसुलवारा का हुआ भव्य आयोजन। उलेमाए कराम ने किया अमन और मोहब्बत का पैगाम। अब पलामू में झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि छात्रों को उनकी डिग्रियां समय पर मिले। राज्यपाल संतोष गंगवार ने नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को नियमित कक्षाओं और डिग्रियों प्रदान करने के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना को 16 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन दीक्षांत समारोह केवल 3 बार ही आयोजित किए गए हैं। इससे पता चलता है कि छात्रों को समय पर डिग्रियां नहीं मिल रही है। उन्होंने आगे कहा कि सभी विश्वविद्यालयों को समय पर डिग्रियां प्रदान करने और निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य में गोल्ड मेडल विजेताओं में सबसे अधिक संख्या लड़कियों की है, जो एक विकसित भारत का प्रतीक है। राज्यपाल ने सभी को बधाई दी है। और सरायकेला के राजनगर में सिद्धू कान्हू चौक में झमुमो का प्रखंड स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ। मंत्री दीपक बरुआ और सांसद जोबा मांझी ने फेता काटकर संयुक्त रूप से कार्यालय का उद्घाटन किया। इससे पूर्व मंत्री और सांसद ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कार्यालय उद्घाटन के मौके पर मंत्री दीपक बरुआ ने कहा कि राजनगर में पार्टी कार्यालय उद्घाटन होने से संगठन को मजबूती मिलेगी। वहीं आम जनता जनप्रतिनिधियों तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकेंगे। उन्होंने कहा कि आपकी जो भी समस्या है सांसद तक पहुंचाएं, वहां समाधान जरूर होगा। इसके बाद अगर और समस्या हो तो उसके लिए मैं हूं। सांसद जोबा मांझी ने कहा कि पार्टी कार्यालय का लाभ यहां की जनता को मिलेगा। हर कार्यकर्ता ये कोशिश करेगी कि सरकार की योजना आम आदमी तक जरूर पहुंचाई जाए। सांसद ने कहा पार्टी कार्यालय में आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड में आंगनबाड़ी सेवाओं की तस्वीर अब बदलने वाली है। जी हां, प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने कहा है कि विकास परियोजनाओं और पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राजेश कुमार सिंह पूर्व में अपने सख्त रवैये और भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। उनके कार्यशैली को देखते हुए आम जनता में उम्मीद जागी है कि आंगनबाड़ी व्यवस्था में अब सुधार देखने को मिलेगा। स्थानीय लोगों के बीच खुशी का माहौल है। लोगों ने का कहना है कि अब आंगनबाड़ी सेवाओं में पारदर्शिता आएगी और बच्चे, गर्भवती और महिलाओं की किशोरियों को सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिल सकेगा। प्रशासन की इस नियुक्ति से उम्मीद की जा रही है कि रानेश्वर प्रखंड में पोषण और बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को नई दिशा मिलेगी। रांची में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में पार्टी के सभी प्रमुख नेता शामिल रहे। अपने संबोधन में मरांडी ने स्वदेशी सामान अपनाने की अपील की और कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का ही हमें उपयोग करना चाहिए। जो वस्तु एकदम ही यहाँ नहीं मिल रहा है, देश में नहीं बन रहा है, नहीं तैयार हो रहा, तो हमने कहा कि वो अपवाद स्वरूप, इसलिए अधिक से अधिक शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है। हमें स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, ये आप सब लोगों से निवेदन है। अभी इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
और लोहरदगा जिले में आदिवासी छात्र संघ और अनेकों आदिवासी संगठनों द्वारा कुर्मी कुर्मी और महतो को आदिवासी का दर्जा नहीं दिए जाने को लेकर मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां पर हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग बीएस कॉलेज स्थित मैदान में शहर में जुलूस निकाल रहे हैं और फिर समाहरणालय स्थित मैदान में सभा भी किया है। इस दौरान आदिवासी समुदाय के अगुआ कार्यकर्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कुर्मी कुर्मी जाति को किसी भी सूरत पर आदिवासी समाज का दर्जा नहीं मिले, इसे लेकर आंदोलन को और भी धारदार बनाने और अपनी समाज संस्कृति और सभ्यता को संरक्षित करने हेतु संकल्प लिया है। वक्ताओं ने कहा है कि अपने अधिकारों के प्रति अपनी प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन कुर्मी कुर्मी और महतो को किसी भी सूरत में आदिवासी का दर्जा नहीं देने देंगे। जामताड़ा के बुखारी मोहल्ले में खानकाहे बुखारिया जहानिया की ओर से जलसाए गोशुलवारा का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में उलमाए कराम और अकीदतमंद पहुंचे, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हजरत जुल्करनैन बुखारी साहब अपने साहबजादे हजरत सैफ रजा और हजरत दईम रजा के साथ शरीक हुए। उन्होंने अपने बयान में मुल्क में अमन, भाईचारा और इंसानियत की अहमियत पर जोर दिया। कार्यक्रम में मौलाना निशार अहमद जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं, मौलाना शहनवाज हसन जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं और सफीउल्लाह मिसबाही और इसराफील नुमानी ने भी रूहानी बयानात पेश किए। सभी उलेमाओं ने इश्क़े रसूल मोहब्बत और औलिया की रोशनी में समाज में शांति और एकता बनाए रखने की अपील की है। जलसे के समापन में दुआ किया गया और सलाम के साथ इसका समापन किया गया, जहां देश में अमन, चैन और तरक्की की दुआएं मांगी गई। बुखारी मोहल्ले में हुआ ये जलसा इश्क और आध्यात्मिकता का बेहतरीन उदाहरण बनकर सामने आया है। और हजारीबाग में सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र की वजह से हजारीबाग की देश भर में अलग पहचान है। ये यहाँ विदेशों से भी आकर सुरक्षाकर्मी प्रशिक्षण लेते हैं। बता दें आज 340 से ज्यादा आरक्षण अपना प्रशिक्षण पूरा कर दीक्षांत परेड में शामिल हुए हैं। ये जवान देश सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आज समारोह में सभी 347 नवाशकों ने देश सेवा की शपथ ली है और देश हमें सब कुछ देता है, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस भावना के साथ सभी जवान शामिल हुए। इस अवसर पर जवानों के माता पिता सहित सभी इस पल का लुत्फ उठाते दिखे। इस दौरान हजारीबाग के सभी बड़े नेता मौजूद रहे और जवानों का हौसला बढ़ाया। प्लाट नंबर 9 का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षक पार्थी राजेंद्र, के रहने वाले हैं। नव आरक्षक अनिल कुमार जो कि राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले हैं। बैंड प्लाटून कमांडर बैंड मास्टर SS सिंह परेड में चल रहे हैं। और हजारीबाग में 7 अक्टूबर को लगने वाले दुधमटिया वन महोत्सव की पूर्व संध्या पर पर्यावरण जागरूकता साइकिल यात्रा निकाली गई। डीसी हजारीबाग डीएफओ विकास कुमार उज्जवल समेत कई पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान डीसी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। साइकिल चलाने से न केवल प्रदूषण घटता है बल्कि ये स्वस्थ जीवन शैली को भी प्रोत्साहित करता है। और हजारीबाग जो है अपने वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के लिए जो है पूरे विश्व में मशहूर है। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें सारे जो बच्चे हैं वो साइकिल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। यहाँ से दुधमटिया जाने का प्लान है और कल आप लोगों को पता है कि एक फॉरेस्ट
और 2 दिन की बारिश में गढ़वा जिला के भवनाथपुर प्रखंड अंतर्गत अरसली दक्षिणी पंचायत के करियाराज बांध में सुराग हो गया है। जी हां, लगभग 40 साल पुराना बांध में सुराग के कारण बांध के नीचे से बसे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। इसे लेकर ग्रामीण अपने अपने घरों से चारपाई, चौकी और जरूरत के सामान निकाल कर बाहर आ गए हैं। ग्रामीण फुलवा देवी और शमशाद अंसारी ने बताया कि इस बांध में आए दरार से काफी दहशत में है। अपने घर से सारा सामान लेकर बाहर आ गए हैं। लघु सिंचाई विभाग ने कार्यपालक अभियंता डेविड तिर्की ने बताया है कि लगातार 2 दिनों की बारिश के कारण छोटे-छोटे 2-3 बांध में टूट जाने से सारा पानी इस बांध में आ गया है, जिससे यह स्थिति हुई है। इसका मरम्मत कार्य चल रहा है और जल्द ही इस पर उसको ठीक कर दिया जाएगा। दो 4 दिनों की मतलब भारी बारिश की वजह से हुआ है और इस डैम के अप स्ट्रीम में 2 छोटे-छोटे डैम टूट गया है और उसके वजह से उसका पानी भर के इसमें आ गया है। ये लगभग 40 वर्ष पूर्व बना हुआ डैम है। इसका उपाय के लिए अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि तत्काल मतलब कि जो पानी का प्रेशर जो बह रहा था वो तो अभी कोलैप्स करने की वजह से वो वहाँ पे बंद हो गया है, ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से अभी पानी निष्कासन नहीं हो पा रहा है। खतरनाक बन चुका है ये बांध। अब उतना अथी नहीं है, गांव का पहले कम खतरा था, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इससे। जो भसंग गया, भसंगने के बाद ही मैंने अब अपने आप ले जाएगा तो मैंने गांव का क्षति है पूरा ही, जितना अथी है पनिया ही ये सब लंगड़ी बुका। ये तो पानी से खाली होगा, मिट्टी तो घसबे न करेगा। ये तो पहले सुराग छोटा था, बढ़ते बढ़ते पूरा हॉल कर दिया, हॉल करके पूरा रात में बैठ गया है। टूट जाएगा तो नीचे का खेती बहुत सारा बर्बाद होगा। पानी से जल स्तर ऊपर आ गया था, अब नीचे फिर स्वतः चला जाएगा, जिससे काफी परेशानी होगा। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने 207 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त की गई ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि इस बस्ती के इलाके में ब्राउन शुगर की अवैध खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला समीर कुमार सवैया के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों शहबाज खान, मोहम्मद समीर उर्फ आयान और रफीकुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी शहबाज खान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से 3 मुकदमे दर्ज हैं। जिला अंतर्गत अपराध नियंत्रण, अवैध आग्नेयास्त्र, मादक पदार्थों की खरीद बिक्री और संपत्तिमूलक कांडों की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आदित्यपुर थाना को आज मादक पदार्थों की खरीद बिक्री के विरुद्ध एक बड़ी सफलता हाथ में लगी है। विगत कुछ दिनों से ये एक सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी कि आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में फिर से लोग कुछ जो संलिप्त तस्कर हैं फिर से ब्राउन शुगर की खरीद फरोख्त शुरू करना चाह रहे हैं। इसी क्रम में आदित्यपुर थाना को सूचना प्राप्त हुई कि मुर्शिदाबाद से कोई बड़ा तस्कर ब्राउन शुगर की खेप लेके आने वाला है। सूचना के सत्यापन और अग्रिम कार्रवाई हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा मानवीय आसूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से करीब 207.91 ग्राम ब्राउन शुगर को बरामद किया गया है, जिसका बाजार मूल्य करीब 40 लाख से ऊपर है। जो गिरफ्तार लोग हैं उसमें रफीकुल इस्लाम व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो मुर्शिदाबाद का रहने वाला है। वही वहाँ ब्राउन शुगर लेकर आदित्यपुर आया था। इसी के साथ 2 अपराधकर्मी शहबाज खान और मोहम्मद समीर उर्फ आयान को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें से शहबाज खान के विरुद्ध पूर्व में भी आदित्यपुर थाना में 3 कांड दर्ज है। 20 लाख रुपए के आसपास है, 207.91 ग्राम ब्राउन। और पलामू जिले के पाकी थाना क्षेत्र के रतनपुर में सूरज ठाकुर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सूरज की हत्या के आरोपों में उसके पिता अमित ठाकुर को गिरफ्तार किया है। दिनांक 5/10/25 को रतनपुर ग्राम में एक व्यक्ति की हत्या के संबंध में थाना को जानकारी मिली। जानकारी की सूचना मिलने के बाद पाकी थाना वहां पहुंचा और शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया
और जिस मृतक है उसके दादा सुदर्शन ठाकुर के फर्द बयान के आधार पर अमित ठाकुर जो उसका बेटा है यानी कि मृतक का पिता उसके विरुद्ध प्राथमिकी या फर्द बयान दिया कि उन्हीं के द्वारा जो है उसका पोता का मृत्यु हुई है। तत्पश्चात पुलिस छापामारी किया गया जंगल में और जंगल से इनको बरामद किया गया है अमित कुमार ठाकुर को। अपने बरामदगी के बाद थाना में जब इनसे पूछताछ किया गया तो अपने स्वीकारोक्ति बयान में इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि इन्हीं के द्वारा इनके बेटे सूरज कुमार की हत्या की गई है। कारण यही बताया कि वो इनकी बात नहीं मानता था, ये बार बार मना करते थे कि नानी घर मत जाओ और उसके बावजूद वो लड़का जाता था। इसी गुस्से में आकर के दिनांक 4/10/25 की रात में ये अपने बेटे की हत्या कर। और झारखंड और बिहार के कई जिलों का मोस्ट वांटेड अपराधी मोहम्मद दानिश इकबाल को हजारीबाग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार सरकार ने इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। हमारी टीम ने दानिश इकबाल जो गया आमस थाना गया जिला का रहने वाला है तो उसकी गिरफ्तारी किए हैं और ये पूर्व से जो उत्तम यादव का गैंग है उससे जुड़ा रहा है और उत्तम के साथ मिलकर के गया, औरंगाबाद, चतरा और हजारीबाग में इसने कई गोलीबारी, बमबारी, अपहरण, मर्डर इस तरह की घटनाओं को कारित किया है। जो जानकारी प्राप्त हुई है इसके ऊपर बिहार सरकार के द्वारा 50,000 का इनाम भी घोषित है और इसने हमारे हजारीबाग जिला में आप लोग जानते हैं कि एक उदय साव हत्याकांड हुआ था, उसमें भी शूटर यही था जिसने गोली चलाई थी। इसके अलावा कई और जघन्य अपराध इसने राज्य से बाहर भी किए हैं। एक गुरुआ थाना क्षेत्र में 4 लेन के कार्य का जो निर्माण हो रहा था उसमें भी इसने बमबारी किया था और इसके अलावा एक डॉक्टर हैं तपेश्वर प्रसाद सिरघाटी के रहने वाले, उनके क्लिनिक पे भी लेवी के लिए इसने बम वगैरह मारा था। तो इस तरह के कई घटनाओं को इसने कारित किया है। इसका आपराधिक इतिहास अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है। जमशेदपुर के मानगो थाना इलाके में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को ब्राउन शुगर की तस्करी करते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मुर्दा मैदान के पास छापेमारी कर बब्बन खान उर्फ शेख बब्बन और पवन साहू को गिरफ्तार किया है। इनके पास कुल 140 पुड़िया ब्राउन शुगर, 18 ग्राम के आसपास और 2,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक और पटमदा बचनदेव कुजूर के नेतृत्व में की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य तस्करों की तलाश जारी है। ये नशा के खिलाफ में वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार हम लोग पूरा अपने क्षेत्र में कार्रवाई कर रहे हैं और इसी के सिलसिले में कल दिनांक 5/10/2025 को लगभग 4:30 बजे शाम में एक सूचना प्राप्त हुई थी और उस सूचना के सत्यापन में हम लोग एक टीम का गठन की जिसमें थाना प्रभारी ओलेडी और मैं और बाकी अन्य पदाधिकारी और कर्मी को शामिल किया गया था और उसी में एक छापामारी किया गया जिसमें 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी का जो स्थान है वो आपका मुर्दा मैदान जो ओलेडी थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। एक है बबन खान और दूसरा है आपका पवन साहू। इन दोनों के पास से कुल 140 पुड़िया का ब्राउन शुगर बरामद किया गया है और इन लोगों के पास से खरीद बिक्री का 2,000 रुपये पैसा था वो भी बरामद किया गया है। कोई अगर इस तरह की कार्य में संलिप्त है तो उस पर कार्रवाई होगी, अगर नहीं है तो नहीं है। लेकिन अगर कार्रवाई है और वो कहती है कि हमको इस तरह का प्रताड़ित किया जा रहा है या पुलिस के द्वारा परेशान किया जा रहा है, तो ये नहीं, जो है तो वो है। और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के नागारागाटा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर अचानक हमला हो गया। ईंटों से हुए इस हमले में सांसद खगेन मुर्मू गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि विधायक शंकर घोष को भी चोटें आई हैं। हमले में उनकी कार भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है। और पटना में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा पर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार की जनता विकास को प्राथमिकता देगी और उन्होंने आगे कहा कि
क्या कुछ कहते हैं, एक बार सुनिए। संख्या में मतदान लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एनडीए के विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने का और भारी संख्या में मतदान करने का काम करेगी। बिहार की जनता विकास को प्राथमिकता देगी और एनडीए की सरकार ने जिस तरह से पूरे बिहार के अंदर विकास का जाल बिछाया है, पूरे बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम किया है, बिहार की जनता एनडीए को भारी बहुमत से सरकार बनाने के लिए तैयार है। एनडीए गठबंधन इस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और हम एकजुट हैं। अब पटना में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, उन्होंने कहा कि इस बार तेजस्वी के साथ हर एक बिहारी सीएम होगा, यानी चेंज मेकर बनेगा। ये हम सब मिलकर सुनहरा, बेहतर और विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। बदलाव होगा, बिहार बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने का काम होगा। ये उत्सव जो है अब आज से शुरू हो गया है और ये 14 नवंबर के रिजल्ट में ये आएगा और बिहार के लोग इस बार तेजस्वी के साथ हर एक बिहारी सीएम होगा। सीएम यानी चेंज मेकर बनेगा। ये हम सब लोग मिलकर के एक सुनहरा, बेहतर, विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार इस बार बहुत ही भव्यता के साथ महर्षि भगवान वाल्मीकि की जयंती मनाने वाली है। लगभग 100 से अधिक संस्थाओं की मदद दिल्ली सरकार ने इस आयोजन के लिए किया है। सरकार के सभी प्रतिनिधि अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंचकर इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। सरकार ने कल की छुट्टी घोषित की है और हर जगह सुविधाएं देने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मानना है कि दिल्ली की समस्याएं अपनी जगह हैं और उसके लिए काम करना एक समाधान है, लेकिन देश के करोड़ों लोग जो धर्म प्रिय हैं, जिनके लिए दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ऐसे में मैं समझती हूं कि उन्हें ये यानी कि पटाखों का इस्तेमाल के लिए अनुमति मिलनी चाहिए, चाहे ग्रीन क्रैकर्स के रूप में मिले, ताकि वो अपने त्योहार को अच्छे से मना सके। दिल्ली सरकार लिखित रूप में कोर्ट के सामने अपनी इच्छा जाहिर करेगी और सरकार प्रदूषण के प्रति अपनी जिम्मेदारी रखती है और उसे निभाएगी, लेकिन सभी लोगों को यह अनुमति मिले कि वो इस त्योहार पर ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल कर सकें। दिल्ली सरकार बहुत ही भव्यता के साथ में इस बार महर्षि भगवान वाल्मीकि जी की जयंती दिल्ली में मनाने वाली है। लगभग 100 से अधिक संस्थाओं की मदद दिल्ली सरकार ने इस आयोजन के लिए की है ताकि उनके आयोजन भव्यता के साथ हो। स्वयं सरकार के सभी प्रतिनिधि अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंच करके समाज के साथ जुड़ करके इस आयोजन। और दिल्ली में बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से संशय के घेरे में, उसको दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने कोई टिप्पणी नहीं की है। एसआईआर से आपने एक ऐसा माहौल बनाया जिसका लाभ भाजपा उठाती रही और कहती रही कि घुसपैठिए भर गए हैं। अब बताइए कि कितने घुसपैठिए थे जिनके नाम कटे हैं, एक भी नहीं बता पा रहे हैं। देखिए, रही बात एसआईआर की और जो चुनाव आयोग कर रहा है, उस पर तो हमारी प्रतिक्रिया आप अच्छी तरह जानते हैं। संशय के घेरे में पूरी तरह से चुनाव आयोग है और उस संशय और शक को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने न कोई टिप्पणी की, न कोई कदम उठाए। एसआईआर से पहले आपने एक ऐसा माहौल बनाया जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाती रही और कहती रही कि घुसपैठिए भर गए हैं। अब बताइए कितने घुसपैठिए थे एसआईआर में जिनके नाम कटे, एक भी नहीं बता पा रहे। नंबर एक। नंबर दो, आज जो रेवड़ियां, जिसको रेवड़ियां प्रधानमंत्री कहते हैं, जो लास्ट मिनट पे बटी, ये किस तरह का गठबंधन है कि पूरे 5 साल या पूरे साल बच्चे ने तैयारी नहीं की परीक्षा की, लास्ट मिनट पे जो कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री करते हुए दिखे, वो नीतीश कुमार करते हुए दिखे। अब पटना में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र के पर्व के लिए हम इसका स्वागत कर रहे हैं। बिहार की जनता के बीच
काम के आधार पर एनडीए चुनाव में जाएगी। हम पूरी तरह से तैयार हैं। के बीच में के पर्व के लिए तो हम लोग स्वागत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। बिहार की जनता के बीच में काम के आधार पर, बिहार के विकास पर जनता के बीच में एनडीए चुनाव में जाएगा। पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हैं। जनता के बीच में चुनाव में हम लोग अपने काम पर जा रहे हैं, तो काम के आधार पर जाएंगे तो स्वाभाविक है जनता के बीच में तैयारी है। और जमशेदपुर के घाटशिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जीत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार और भू राजस्व मंत्री दीपक बीरू ने कहा कि इस बार घाटशिला की जनता सिर्फ विधायक नहीं बल्कि एक मंत्री चुनने जा रही है। आगे इनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। इसके बाद आपकी शुरू होती है। जब वो मॉक टेस्ट होता है तो उस मॉक टेस्ट में आप ईवीएम को देखते हैं कि ईवीएम में डाले गए मतों की संख्या रिजल्ट के हिसाब से सही है। क्योंकि अगर 3 वोटिंग एजेंट होंगे तो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको बोलेगा 5 वोट मांगिए। तो जब वो रिजल्ट आपको दिखाएगा तब आपको ये देखना जरूरी है कि चेयरमैन के नाम से आपने जो 5 वोट। और मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मुंसिफ टीवी।